स्टूडेंट, मैं आनंद रुमलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि महाविद्यालय द्वारा चलाए गए इस योजना का आप लोग लाभ उठा रहे होंगे एवं अपनी पढ़ाई को की जो गति है उसे आगे बढ़ा रहे होंगे। आइए बात करते हैं आज एक नए टॉपिक के बारे में। आज मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है जो कि दिल्ली सल्तनत काल से है, राजत्व का सिद्धांत। हम सबसे पहले यह जानेंगे कि आखिर यह राजत्व का सिद्धांत है क्या, इससे तात्पर्य क्या है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली सल्तनत काल के राजत्व का सिद्धांत क्या था, मुगलों के राजत्व का सिद्धांत क्या था, है ना। तो राजत्व का मतलब होता क्या है? राजत्व से मतलब है जब कोई राजा या शासक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने कर्तव्यों की रक्षा के लिए, है ना, कोई नियम या कानून या व्यवस्था लाता है जिससे उसके राजा का जो पद है, राजा की जो प्रतिष्ठा है वह कायम रखे, या राजा के पद या राजा की प्रतिष्ठा को और ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके, है ना। उससे क्या कहा गया? राजत्व, है ना। उसी को कहा गया राजत्व का सिद्धांत कहलाता है। सर्वप्रथम यदि हम बात करें, अर्थात कह दें कि राजा के पद की प्रतिष्ठा हेतु, है ना, राजा के पद के प्रतिष्ठा हेतु बनाए गए जो नियम हैं, जो कानून है, जो व्यवस्थाएं हैं, उसे क्या कहा गया? राजत्व का सिद्धांत कहा गया। अर्थात राजा के कार्यों, है ना, राजा के निर्देशों का पालन करना। इसके लिए जब भी राजत्व का सिद्धांत का के बारे में चर्चा होती है तो सबसे पहला नाम आता है इसमें राजत्व के सिद्धांत में सबसे पहला नाम आता है बलबन का। आप लोगों ने बलबन का नाम जरूर सुना होगा। ये दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश का अंतिम शासक था बलबन, है ना। सबसे पहले भारत में राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बलबन ने किया था, और बड़े ही कठोरता के साथ राजत्व के सिद्धांत का पालन भी जनता के द्वारा इसने करवाया, है ना। तो आइए बात करते हैं, है ना, इसके बारे में बात करें तो इसने 1266 से 1287 तक इसने लगभग शासन किया था, है ना, बलबन ने। तो राजत्व के सिद्धांत को समझने के लिए आपको बलबन के राजत्व के बारे में पढ़ना होगा। एक्चुअली में क्या हुआ था कि दिल्ली सल्तनत काल में अपन बात करें तो गुलाम वंश में, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, इल्तुतमिश हुआ, रजिया सुल्तान हुई। इसके बाद रजिया के बाद जो शासक हुए वो एकदम निकम्मे थे, उनमें शासन करने की क्षमता नहीं थी, है ना। वो दिन रात मदिरा का सेवन कर, है ना, एवं नाच गानाओं में व्यस्त रहते थे। उन्हें शासन का विस्तार कैसे करना है, शासन कैसे चलाना है, इससे उनकी कोई भी तात्पर्य नहीं था। कब? जब रजिया के बाद के जो शासक हुए, है ना, तो क्या हुआ कि जो जनता थी, पब्लिक के दिमाग में अब बैठ गया था पब्लिक की, भाई राजा तो कोई भी बन जाता है ना, कोई भी राजा बन जाता है, कितने शासन करने लगता है। तो पब्लिक के दिमाग में जो राजा के पद की प्रतिष्ठा थी, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, वो घटने लगी थी, घट गई थी। पब्लिक अब राजा के पद को महत्व देना बंद कर दी थी। जब बलबन आया तो बलबन ने क्या किया कि सर्वप्रथम उसके दिमाग में यह बात आई कि जब तक जनता के दिमाग में राजा के पद की प्रतिष्ठा नहीं होगी, अर्थात राजा का क्या महत्व है, राजा के पद की क्या विशेषताएं हैं, या जनता को राजा के पद की का पालन कैसे करना है, नहीं होगा, तब तक वह अच्छा शासन नहीं कर सकता। इसके लिए बलबन ने सर्वप्रथम राजत्व के सिद्धांत का पालन किया, और इसका कड़ाई से पालन करवाया जनता। राजत्व के सिद्धांत उसने सबसे पहली चीज यह लिखी कि जो राजा होता है, उसने कहा कि राजा कोई अपने से नहीं बन जाता, राजा ईश्वर का ही एक रूप होता है। क्या कहा उसने? बलबन ने कहा कि जो राजा है, राजा ईश्वर का ही एक रूप है, अर्थात कोई भी व्यक्ति राजा ऐसे नहीं बन जाता जब तक कि
ईश्वर या अल्लाह की उस पर कृपा होती है तभी वह राजा बनता। अर्थात जनता को चाहिए कि राजा का सम्मान करे और राजा का सजदा करे। सजदा एक शब्द आया, सजदा। सजदा अर्थात क्या होता था? बलवान ने कहा कि जो भी मतलब जो महल था, राजभवन था, राजा से मिलने आएगा वह राजा के सामने घुटने के बल पर बैठेगा, है ना, और राजा के पैरों को चूमेगा। उसे क्या कहते थे? सजदा करना, है ना। तो इसने क्या कहा बलवान ने कि राजा ईश्वर का रूप है ना। अर्थात जिस प्रकार हम ईश्वर का सम्मान करते हैं उसी प्रकार राजा का भी सम्मान करना चाहिए। राजा जो कहता है वही सही है ना। राजा जो नियम बनाता है उनका पालन करना जनता का कर्तव्य बनता है ना। तो दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, इसने क्या किया बलवान ने कि उसने कहा कि यदि कोई व्यक्ति राजत्व के सिद्धांत का पालन नहीं करता है तो उसके साथ मैं बर्बरतापूर्ण व्यवहार करूंगा। तो कुछ लोग जो पब्लिक थी सभी लोगों ने पालन किया, जो लोग नहीं किए गए उनको क्या कर दिया गया? मार दिया गया। इसने लौह और रक्त नीति भी अपनाई थी। भारत में बलवान ने ही ये प्रश्न आया था एमपीपीएससी के साथ, भारत में लौह एवं रक्त नीति किसने अपनाई थी? तो भारत में लौह एवं रक्त नीति बलवान ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? बलवान ने। और राजत्व के सिद्धांत की पुनः प्रतिष्ठा किसने की थी? बलवान ने की थी, है ना। राजत्व का सिद्धांत क्या है? राजा के पद की प्रतिष्ठा, है ना। बलवान ने क्या किया कि यहाँ पर उसने कहा कि जो भी राजा के पद को महत्व नहीं देता है या राजा के कहे गए नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे मार दिया जाए, उसे काट दिया जाए, है ना। यहाँ तक कि इतिहासकारों ने वर्णन किया है कि उसने राजा के पद की प्रतिष्ठा के लिए क्या किया था? महल को इतना अत्याधिक महल की सजावट की थी कि लोग वहां दूर दूर से पैदल चल कर आते थे सिर्फ महल की भव्यता को देखने के लिए, है ना। उसको इतना ज्यादा उसने सजावट की थी। अनेक इतिहासकारों ने यह भी लिखा कि बलवान खुद भी इन नियमों का कड़ाई से पालन करता था तथा पब्लिक को या राज्य महल में जो भी सदस्य रहते थे उनको भी कठोरता पूर्वक राजत्व के जो नियम थे उनका पालन करने के लिए बाध्य करता था, है ना। कहते हैं कि बहुत ईरानी कारीगर भी आए महल की सजावट के लिए, है ना। और कहा जाता कि एक इतिहासकार ने लिखा है कि उसने बलवान को कभी भी ऐसा नहीं देखा कि जब वह पूरी पोशाक न पहनो। हरदम मतलब कि बलवान जो था 24 घंटे पूरी पोशाक, जो राजा की पूरी पोशाक होती थी वह हमेशा वह पहने हुए होता था। तो यहाँ पर मैंने जो आज बात की राजत्व का सिद्धांत, तो भारत में दिल्ली सल्तनत काल में बात करें जब राजा के पद की गरिमा घटने लगी थी, है ना। गुलाम वंश में हमने पढ़ा था कि कोई भी राजा बन जाता था तो पब्लिक की नज़रों में राजा का महत्व घटने लगा था। इसलिए राजा के पद की पुनः प्रतिष्ठा के लिए बलवान ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बलवान ने राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट सजदा, मैंने एक शब्द यहाँ लाया था, सजदा का एक्सप्लेन भी किया। जैसा कि बलवान ने कहा कि मैं कोई भी व्यक्ति ऐसे ही शासक नहीं बन जाता, वह अल्लाह और की मर्जी से ही शासक बनता है। अर्थात वह अल्लाह का ही एक रूप है। तो जिस तरह आप अल्लाह के सामने घुटने टेकते हो उसी तरह आपको राजा के सामने भी घुटने टेकने होंगे और पैरों को चूमना होगा। यदि आप ऐसे नहीं करते हो अर्थात अल्लाह के नियमों का पालन नहीं करते हो, उसके लिए आपको मृत्युदंड की सजा दी जाएगी, है ना। ये था सजदा करवाता था। कब से कब तक इसने शासन किया बलवान ने? 1266 से 1287 ईस्वी तक। अब इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सर्वप्रथम राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बलवान ने किया, है ना। बलवान ने कब से कब तक शासन किया था? 1266 से 1287 ईस्वी। अगला प्रश्न आता है बलवान किस वंश का शासक था? बलवान गुलाम वंश का शासक था, है ना। बलवान गुलाम वंश का शासक था। भारत में लौह और रक्त नीति, लौह और रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया था? लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन बलवान ने किया था। जो मैंने आपको बताया लौह एवं रक्त नीति, इसका मतलब सीधा सीधा यही होता है कि जो भी
राजा के आदेश का पालन ना करे उसे मार दिया जाए। कट्टरता से, कट्टरता पूर्वक उसे तलवार से मार दिया जाए, है ना। जो भी राजा के आदेशों का पालन नहीं करता है उसे मार दिया जाए, यही कहलाई थी लौह एवं रक्त नीति। अर्थात राजा ही सब कुछ है, राजा ही पूरी जनता का, प्रजा का भगवान है, ईश्वर है। अर्थात राजा का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य बनता है ना। राजा के पदों का सम्मान करना हर नागरिक कर्तव्य बनता है। यही था राजत्व का सिद्धांत। है ना। तो आज आप लोगों ने राजत्व के सिद्धांत को समझा, जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतिहास में अक्सर राजत्व के सिद्धांत के बारे में प्रश्न आता है कि राजत्व का सिद्धांत क्या है और इसका प्रतिपादक कौन है ना। इस तरह से प्रश्न आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज आप लोगों को राजत्व के सिद्धांत के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी, है ना। घर में रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बेस्ट ऑफ लक।